बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 5। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आप लोगों ने क्लास 5 के लेक्चर में पेज नंबर 5 पे एक्सरसाइज B3 थी आपके पास और पेज नंबर 6 पर एक्सरसाइज B थी आपके पास, B5 थी, जो कि आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट की थी। B3 में हमें अरेंज करके लिखना था, टेक्स्ट में जिस तरह से वर्ड्स आ रहे थे उन्हें अरेंज करना था, और B5 में हमने इवेंट 1 डिस्क्राइब किया था। अब इसके बाद एक्सरसाइज C हम अपनी इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में करेंगे। एक्सरसाइज C आप लोग अपनी इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में किस तरह से करेंगे? आप लोग सी वर्क मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, यहाँ क्लास 5 लिखा हुआ है आपकी आसानी के लिए, जो कि आपको शायद शेड की वजह से नज़र ना आ रहा हो, बट आप लोग क्लास 5 नहीं लिखेंगे बल्कि डेट मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 1 मेंशन करेंगे एंड पेज नंबर 6 मेंशन करेंगे। ये करने के बाद एक लाइन पर आप लोग एक्सरसाइज C की हेडिंग मेंशन करेंगे। क्वेश्चन आप लोग ब्लैक पेन से कॉपी कर सकते हैं, ये वर्ड्स आप लोग ब्लैक पॉइंटर से लिख सकते हैं, बट ये सेंटेंसेस या सिचुएशन कह लें आप लोग पेंसिल से ही लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? रीड द वर्ड्स इन द कॉलम A। आपको बुक में कॉलम A गिवन है, पेज नंबर 6 पर जब आप लोग देखेंगे तो इस तरह से बाकायदा कॉलम्स बने हुए हैं। ये काम आप लोगों ने कॉपी में ही करना है, बुक में नहीं करना। ठीक है, एक्सरसाइज कॉलम A आपके पास गिवन होगा, उसमें बहुत सारे वर्ड्स गिवन है। यहाँ पे आपको जस्ट 6 नज़र आ रहे होंगे क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ बोर्ड एंड हो गया था, तो मैं आपको इसी वीडियो के आगे ही आपको ये बाकी के रिमेनिंग वर्ड्स भी करवाऊँगी, बट फ़िलहाल हम पहले 6 को पढ़ेंगे। तो आप लोग ये कॉपी में कॉपी करेंगे, यही कॉलम आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये वाला कॉलम आप पेंसिल से लिखेंगे। नंबर 1 पे देखिए लिखा हुआ है शिवरिंग। ये कह रहे हैं कि ए में जितने भी वर्ड्स हैं उनको रीड कीजिए। राइट द सिचुएशन इन विच दे आर यूज्ड इन द टेक्स्ट। और जिस सिचुएशन में ये वर्ड्स टेक्स्ट में यूज़ किए गए हैं वो सिचुएशन लिखनी है। तो नंबर 1 पे हमारे पास है शिवरिंग, कांपना। जुनैद वाज इन अ डेज एंड शिवरिंग अनकंट्रोलेबली। कि जो जुनैद था वो है डेज कहते हैं वैसे तो बेहोशी को, यानी कि कुनूदगी की हालत में। कुनूदगी कहते हैं कि मतलब इंसान अपने होश में ना हो, ना तो वो प्रॉपरली बेहोश हुआ हुआ होता है, ना ही वो प्रॉपर अपने सेंसेस में होता है, या किसी भी सदमे से जब हम एक वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए कह लें कि सुन हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डेज, बेहोशी की थोड़ी सी हालत जो होती है। तो वो सदमे में था, डेज सदमे को कहते हैं। वो सदमे में था और बहुत अनकंट्रोलेबली काँप रहा था, यानी कि वो इतना बुरी तरीके से काँप रहा था कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था। नंबर 2 है डिस्कसिंग, डिस्कस करना। वकार रिसाइट द कुरानिक आया देयर टीचर हैड रेफर्ड टू व्हेन डिस्कसिंग द वाटर साइकिल। के वकार जो है वो कुरानिक आयत को रिसाइट कर रहा था, यानी उसकी तिलावत कर रहा था, जो कि उनकी क्लास टीचर ने बताई थी जब वो वाटर साइकिल को डिस्कस कर रहे थे, यानी वाटर साइकिल पर बहस कर रहे थे या उस पर बात कर रहे थे। नंबर 3 है फैसिनेटिंग। द फैसिनेटिंग साइट ऑफ रिवर कुनहार स्पेल बाउंड दैम। के जो दिलचस्प नज़ारा था रिवर कुनहार का, दरिया का, उसने उन्हें बांध दिया था एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद है नंबर 4 पर एक्साइटमेंट, यानी खुशी या जोश। जुनैद पॉइंटेड इन एक्साइटमेंट टू सी सो मैनी फिशेस। बहुत सारी मछलियाँ देखने के बाद जुनैद ने बहुत ही खुशी से या एक्साइटमेंट से पॉइंट आउट किया। रेग्रेटेड नंबर 5 पर है। आसिफ रेग्रेटेड दैट ही शुड लिसन टू वकार। आसिफ को रेग्रेट कहते हैं अफसोस होने को। आसिफ ने अफसोस किया कि उसे वकार की बात सुननी चाहिए थी। हॉरर, डर या खौफ। आसिफ एंड वकार वॉच्ड इन हॉरर व्हेन जुनैद हैड डिसअपियर्ड फ्रॉम द रिवर। के जब जुनैद पानी में डूब रहा था तो आसिफ और वकार बहुत डर और खौफ की सूरत, बहुत डर और खौफ की हालत में देख रहे थे कि अचानक से जब वो पानी में बचने की कोशिश कर रहा था, डूब रहा था, तो अचानक से उसका सर जब गायब हुआ तो बहुत खौफजदा होकर देख रहे थे। तो ये नंबर 6 हमारा यहाँ पे एंड हुआ। अब इसी के आगे से हम बाकी के रिमेनिंग वर्ड्स को भी कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों के पास अगर पेपर फिल हो जाए तो आप लोगों ने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करना है। आइए देखते हैं बाकी के रिमेनिंग वर्ड्स क्या हैं हमारे पास। अब देखिए
ये सब दोबारा से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे आप लोग। नंबर 7 पर है रिलीव्ड। जुनेद वाज रिलीव्ड एंड थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला दैट ही वाज सेफ। कि जुनेद पुरसुकून हो गया था और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो अब सेफ़ है, महफूज है। एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी, ये शर्मिंदा होना। वकार सैड सॉरी टू सेव हिज फ्रेंड फ्रॉम एम्बैरेसमेंट। कि जो लोग उसे बचाने के लिए आए थे, जुनेद को बचाने के लिए आए थे, तो वो उन्हें यही कहने लगे कि आपको बताया गया था कि ये जगह सेफ़ नहीं है, फिर भी आप यहाँ फ़िशिंग कर रहे थे। यानी कि वो उन्हें समझा रहे थे। तो ऑब्वियसली जब हम किसी की बात नहीं सुनते और फिर गलत होता है तो हमें शर्मिंदगी होती है। तो जुनेद शर्मिंदा ना हो इसलिए वकार ने ख़ुद से सॉरी कहा ताकि वो अपने दोस्त को शर्मिंदगी से बचा सके। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज सी हमारी एंड होती है। अब एक्सरसाइज डी की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज डी में देखते हैं क्या है हमारे पास। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आप लोग अगेन पेज मेंटेन करेंगे, सी वर्क मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 6। एक्सरसाइज डी की हेडिंग मेंशन करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। राइट द रीजंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, ये आपकी बुक में भी गिवन है, बट ये वर्क हम करेंगे अपनी इंग्लिश टेक्स्ट की कॉपी में। इंग्लिश टेक्स्ट की ही कॉपी में करना है और इंग्लिश टेक्स्ट और क्लास 5 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लाइन में आप लोग एक्सरसाइज डी मेंशन करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे, देन स्टेटमेंट और रीज़न के कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। रीजन्स के स्टेटमेंट हमने कॉलम इसलिए हमने थोड़ा छोटा ड्रॉ किया है क्योंकि स्टेटमेंट्स हमारे पास काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, नंबर 1 पे देखिए उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द चिल्ड्रन वेंट टू कागान, के बच्चे कागान वैली गए। रीज़न क्यों गए थे, देवर ऑन हॉलीडेज़, वो छुट्टी पर थे। नंबर 2 पे लिखा हुआ है जुनेद कॉल्ड हिज फ्रेंड्स टू हेल्प हिम पुल द फिश। जुनेद ने अपने दोस्तों को बुलाया कि वो उसकी मदद करें मछली को खींचने के लिए। बिकॉज ऑफ ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग टग ऑन हिज लाइन। कि उसने अपनी लाइन पे बेसिकली क्या सिचुएशन थी हमारे पास कि जुनेद जो है वो फ़िशिंग कर रहा था और अचानक से उसको अपने फ़िशिंग रॉड पे बहुत ज़्यादा वज़न महसूस हुआ जो कि उससे खींचा नहीं जा रहा था। तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइन में बहुत स्ट्रॉन्ग टग फील किया था, खिंचाव फील किया था। नंबर 3 पर है द ब्रांच ऑफ द ट्री क्रैक्ड। कि जो दरख्त की ब्रांच थी, जो शाख थी, वो क्रैक्ड हो गई थी, यानी उस पर दरार आ गई थी। क्यों आ गई थी? बिकॉज ऑफ जुनेद वेट। जुनेद के वज़न की वजह से उस पर दरार आ गई थी और एक वक्त आया कि वो टूट गई और जुनेद पानी में गिर गया। ये थी ओवरऑल सिचुएशन हमारे पास। नंबर 4 पे है जुनेद ले ऑन हिज स्टमक। कि जुनेद को स्ट्रेट लिटाया गया। ही स्वैलोड वाटर। क्यों? क्योंकि उसने पानी को निगल लिया था, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर गया था उसके पेट में। नंबर 5 है जुनेद वुड नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट। कि जुनेद दोबारा कभी भी इस इंसिडेंट को, इस हादसे को, इंसिडेंट कहते हैं हादसे को, नहीं भूलेगा। ही वुड ऑलवेज रिमेंबर दैट हाउ हिज फ्रेंड सेव हिज लाइफ। क्यों? रीज़न ये है कि वो हमेशा याद रखेगा कि कैसे उसके दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बचाई अपनी जान को ख़तरे में डाल के। क्या सिचुएशन थी कि जुनेद जब पानी में गिर गया था और वो मदद के लिए पुकार रहा था तो वहाँ कोई नहीं था। तब वकार जो कि कंटिन्यूसली मना कर रहा था कि वहाँ पे फ़िशिंग नहीं करनी है, लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ फ़िशिंग करने के लिए बाज़िद थे और वहाँ पे फ़िशिंग करने लगे। तो जब जुनेद पानी में गिर गया तो वकार ने ही पानी में छलांग लगाई और अपने दोस्त की मदद की, यानी कि अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर उसने अपनी दोस्त की ज़िंदगी बचाई और अपनी दोस्ती निभाई। तो ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज डी एंड होती है। आप लोगों ने क्या करना है कि आज के इस लेक्चर को वर्क को अपनी कॉपी में कॉपी करना है नीट एंड क्लीन राइटिंग में, और साथ साथ मेमोराइज़ भी करते जाना है। जितने भी वोकैबुलरी बॉक्स में वोकैब्स हैं हमारे पास वो भी आप लोगों ने रीड आउट करने हैं, मेमोराइज़ करने हैं। रीडिंग को ट्रांसलेशन के साथ रिवाइज़ करते जाना है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।